नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का अपना यूट्यूब चैनल एनालिसिस क्लासेस में। दोस्तों आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले बीबीएमकेयू के अंतर्गत सेमेस्टर 5 इकोनॉमिक्स ऑनर्स का सिलेबस को एनालिसिस करने वाले हैं और देखने वाले कि कौन कौन सा पेपर आप लोग को पढ़ना है और कौन कौन से टॉपिक आपके एग्जाम के विषय इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, अगर आप लोग सेमेस्टर 4 का एग्जाम जैसे कि आप लोग का कंप्लीट हो चुका है तो आप लोग टोटल यहाँ पे 3 ऑनर्स पेपर को पढ़े होंगे। ठीक है, कोर पेपर 8 पढ़े होंगे, कोर पेपर 9 और कोर पेपर 10। यहाँ ऑनर्स पेपर 3 और एक जेनिक पेपर और एक सेक पेपर। ठीक है, तो आपको सेमेस्टर 5 में आप लोग को जेनिक पेपर भी नहीं पढ़ना है और ना ही सेक पेपर। आप लोग को टोटल 4 ऑनर्स पेपर को पढ़ना है, कोर पेपर 11, कोर पेपर 12। ठीक है, ये सभी अनिवार्य पेपर हैं और 2 पेपर आप लोग का जो है अनिवार्य यानी कि ऑप्शनल पेपर है, डीएससी पेपर 1 और डीएससी पेपर 2। ये पेपर आपको चुनना पड़ेगा अगर आप थ्योरी लेना चाहेंगे या मैथ लेना चाहेंगे। ठीक है, तो चलिए हम बारीकी से डिस्कस करने वाले डीएससी पेपर 1 और 2 क्या है। तो आप लोग मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो चलिए सबसे पहले हम कोर पेपर 11 और 12 को डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद हम डीएससी पेपर 1 और 2 को डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि आखिर में डीएससी पेपर 1 और 2 में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो ये रहा आप लोग का सिलेबस, जिनमें से कोर पेपर 11 जैसे कि आप लोग देख सकते हैं सेमेस्टर 5। ठीक है, तो कोर पेपर 11 में आप लोग को पढ़ना इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, कोर पेपर 12 में आप लोग को जो पढ़ना है प्लानिंग, डेवलपमेंट एंड प्रॉब्लम ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ये रहा आप लोग का कोर पेपर 11 और 12। अब बात करते हैं ऑप्शनल पेपर। यहाँ पे आप लोग को 2 पेपर चूज करना पड़ रहा है। ठीक है, अगर आप थ्योरी रखना चाहेंगे या मैथ। तो चलिए एक एक करके हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग का जो सिलेबस में ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी में बटा हुआ है 2 पेपर। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी 501 ये कोड नंबर है, 502 कोड नंबर। ठीक है, अब ये पहला ग्रुप ये है, दूसरा ग्रुप बी है, तीसरा ग्रुप सी है और पहला यहाँ पे ये बी सी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ग्रुप ए में आपको चुनना है, जिनमें से अगर आप ग्रुप ए को चुनते हैं तो ग्रुप ए में आप लोगों को पढ़ना है मैट्रिक्स एंड ऑपरेशंस रिसर्च इन इकोनॉमिक्स। जैसे कि आप लोग मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स पढ़े होंगे, बिल्कुल सेम पैटर्न पर आधारित सिलेबस है। ठीक है, और इस अगर आप ऑप्शनल में ये पेपर चुनते हैं ग्रुप ए से मैट्रिक्स एंड ऑपरेशन रिसर्च इन इकोनॉमिक्स, तो इसी से आपको अगला जो टॉपिक पढ़ना होगा एडवांस स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, यानी कि दोनों पेपर आपको मैथ ही पढ़ना अगर आप ग्रुप ए को चूज करते हैं। तो अगर आप थ्योरी लेना चाहेंगे तो ग्रुप बी को आप चुन सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ग्रुप बी। ठीक है, ग्रुप बी में से आपको ग्रुप बी यहाँ दोनों पेपर को चुनना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप एक मैथ पेपर रख लिए और एक थ्योरी, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आपको अगर आप रखना है तो दोनों मैथ पेपर ही रहेगा या दोनों थ्योरी, जिसमें से आपको ग्रुप बी में पढ़ना है। अगर आप ग्रुप बी को रखते हैं तो आप लोग को पढ़ना प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स पढ़ना है। ठीक है, और इसी का डीसी पेपर 2 में आप लोग को पढ़ना है इंडस्ट्रियल एंड लेबर इकोनॉमिक्स पढ़ना है। ठीक है, अगर आप ग्रुप सी को चूज करते हैं तो ग्रुप सी में अगर आप ऑप्शनल पेपर रखते हैं तो आपको पढ़ना होगा मनी एंड फाइनेंशियल मार्केट, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और इसी का डीएससी पेपर 2 आप लोग को पढ़ना है अगर आप ग्रुप सी को चूज करते हैं तो यहाँ पे पढ़ना है इकोनॉमिक ऑफ सोशल सेक्टर। तो इस प्रकार डीएससी पेपर 1 और डीएससी पेपर 2 है। ठीक है, अगर आपको मैथ अच्छा लगता है तो मैथ रख सकते हैं, क्योंकि मैथ में आप बेहतर नंबर ला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेमेस्टर 4 से रिलेटेड है कोर पेपर यानी कि डीएससी पेपर 1। क्योंकि अगर आप सेमेस्टर 4 में अच्छे से पढ़े होंगे मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स तो आपको ऑप्शनल में जो पहला पेपर है मैट्रिक्स का, उसको आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, लगभग सिलेबस सेम है। सिर्फ आपको एक पेपर यहाँ पे एडवांस पढ़ना होगा, स्टैटिस्टिक्स भी आप पढ़े हैं सेमेस्टर 2 में, तो इसी का आपको एडवांस को सिलेबस हार्ड नहीं होगा। और अगर किसी को थ्योरी रखना है तो आप थ्योरी रख सकते हैं। तो थ्योरी में आप लोग को जो पढ़ना है प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, और इसी से अगला जो पेपर होगा डीसी पेपर 2 इंडस्ट्रियल एंड लेबर इकोनॉमिक्स, ये पेपर रखना है। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले कोर पेपर 11 12 को डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद आगे हम डीसी पेपर 1 और डीसी पेपर 2 का सिलेबस टॉपिक वाइज टॉपिक भी देखेंगे। तो ये रहा आप लोग का कोर पेपर 11। कोर पेपर 11 में आप लोग को पढ़ा इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, जिनमें से आर्थिक समृद्धि और विकास के बारे में जानना है। जिनमें से आपको यूनिट 1 में, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यूनिट 1 में आप लोग को पढ़ना है कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट।
यानी कि समृद्धि और विकास की अवधारणा, जिनमें से पहला टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट, यानी कि आर्थिक समृद्धि और विकास के बारे में पढ़ना है। मेजर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि आर्थिक समृद्धि को कैसे मापा जाता है। इकोनॉमी और फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी आर्थिक विकास में कौन कौन से अफेक्ट बाधाएं, इन सब चीज़ों के बारे में। और आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास। तो मेजर ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि विकास किस पर मापा जाता है, HDI से GDI से GEM, इंटरनेशनल कंपेरिजन विथ रेफरेंस ऑफ इंडिया। ये रहा यूनिट 1, ठीक है। यूनिट 2 में आप लोगों को पढ़ना है मॉडल्स, ग्रोथ मॉडल, ठीक है, विकास समृद्धि मॉडल, जिनमें से पहला टॉपिक है हेरोड डोमर मॉडल पढ़ना है, जिनमें से इकोनॉमिस्ट का ही मॉडल प्रस्तुत किया गया है। काल्डोर मॉडल ऑफ ग्रोथ के बारे में पढ़ना है। सोलो मॉडल पढ़ना है। द महालोनबिस मॉडल भी पढ़ना है। फेडमैन मॉडल भी पढ़ना है, ठीक है। ये रहा आप लोग का यूनिट 2। अब यूनिट 3 में आप लोगों को जो पढ़ना है, यूनिट 3 में आप लोगों को पढ़ना है लीडिंग इश्यू इन पॉवर्टी, इनइक्वालिटी एंड डेवलपमेंट, यानी कि गरीबी, असमानता और विकास के बारे में, इसकी समस्या, जिनमें से मीनिंग ऑफ पॉवर्टी, यानी कि गरीबी का अर्थ पर जानना है। एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव पॉवर्टी, यानी कि सापेक्ष पूर्ण गरीबी के बारे में, जो कि इसके प्रकार हैं और इसके गरीबी की क्या विशेषताएं होती है। अगला यूनिट 2 है मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी, यानी कि गरीबी को मापा जाता है, जिसे आप लोग को पता है कैलोरी से मापा जाता है, ठीक। तो इसी के साथ इनकम बेस्ड पढ़ना है, जिनमें से मेजर किया जाता है, यानी कि आय के आधार पर गरीबी रेखा को, ठीक है। और आगे है पॉवर्टी ट्रैप्स इन डेवलपिंग नेशन, फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू सर्कल ऑफ पॉवर्टी, यानी कि गरीबी का चक्र के बारे में। और अगला जो है कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, यानी कि असमानता की अवधारणा, ठीक है। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी क्राइटेरिया के बारे में पढ़ना है। मेजरमेंट ऑफ इनइक्वालिटी, यानी असमानता को कैसे मापा जाता है, द लॉरेंज कर्व के द्वारा, GINI कोफिशिएंट, ठीक है। और यूनिट 4 में आपको पढ़ना मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिनमें से आपको पढ़ना है मौद्रिक पॉलिसी हो गया, जैसे राजकोषीय नीति, जैसे कि आप लोग सेमेस्टर 4 में पढ़े होंगे, ठीक है। जैसे आप यहाँ देख सकते हो रोल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी हो गया। अगला है यहाँ पे राजकोषीय नीति हो गया। एक्सटर्नल रिसोर्सेज इन डेवलपमेंट, यानी कि FDI के बारे में पढ़ना है। ट्रेड के बारे में, टेक्नोलॉजी इन फ्लो, MNC एंड इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में। तो आप लोग को टोटल यहाँ पे जो है 4 यूनिट पढ़ना है कोर पेपर 11। तो चलिए अब कोर पेपर हम 12 को भी देख लेते हैं। तो कोर पेपर 12 में आप लोग को पढ़ना है प्लानिंग, डेवलपमेंट एंड प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। इसी में से आपको पहला यूनिट पढ़ना है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, जिनमें से पढ़ना है इंडिया एज ए डेवलपिंग इकोनॉमी, इनमें से ट्रेंड्स एज ग्रोथ पैटर्न इन इंडिया इकोनॉमी, पॉपुलेशन एक्सपेंशन, यानी कि जनसंख्या विस्फोट के बारे में, पॉपुलेशन पॉलिसी, यानी कि जनसंख्या नीति के बारे में जानना है। ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, यानी कि मानव विकास इसके बारे में नीति हो गया। इसके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पढ़ना हो गया, मानव विकास सूचकांक जिसको कहते हैं, ठीक है। और यूनिट 2 में आप लोगों को पढ़ना है प्लानिंग, जिन्हें पंचवर्षीय योजना, ठीक है, योजना के बारे में पढ़ना है, और डेवलपमेंट विकास। तो जिनमें से पहला यूनिट है इकोनॉमिक प्लानिंग, यानी कि जो योजना या आर्थिक योजना जो है उसके बारे में। कमीशन, नीति आयोग, ठीक है, आर्थिक योजना नीति आयोग हो गया। 5 ईयर प्लान, यानी पंचवर्षीय योजना पढ़ना, इसके स्ट्रेटजी, यानी कि इसके ऑब्जेक्टिव और इसके अचीवमेंट एंड प्रॉब्लम, यानी कि इसकी समस्याएं, उद्देश्य और इसके जो जो भी है, ठीक है। और फाइनेंसिंग ऑफ प्लान इन इंडिया। और अगला है इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑफ इंडिया सिंस 1991 एंड प्रिंसिपल इकोनॉमिक रिफॉर्म, ठीक है। और अगला है 10, 11, 12 एंड 13 5 ईयर प्लान, यानी कि 10वीं पंचवर्षीय योजना, 11वीं, 12वीं और 13वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और यानी कि आपको यूनिट 2 में सिर्फ पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ना है, नीति आयोग के उद्देश्य, इसके पंचवर्षीय योजना की क्या प्लान थे, इसके क्या है, यानी अभी क्या वर्तमान में समस्या है, ठीक है। और यूनिट 3 में आप लोग पढ़े एम्प्लॉयमेंट एंड प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, ठीक है, जिनमें से एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंडिया, नेचर एंड कंसेप्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि बेरोजगारी की प्रकृति, इसकी अवधारणा को पढ़ना है। एस्टिमेट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड NSSO एक संगठन है, NSSO, ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है। जिनमें से गवर्नमेंट्स पॉलिसी फॉर रिवॉल्विंग अनएम्प्लॉयमेंट, मेजर एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, जो भी योजनाएं चलाई जा रही है
नेशनल पॉलिसी ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, प्रधानमंत्री को कौशल विकास योजना के बारे में, इन सब चीज़ों जो योजनाएं चलाई जा रही है बेरोजगारी को दूर करने के लिए। ठीक है, तो टोटल आपको यहाँ पे यूनिट 3 पढ़ना है। अगला यूनिट 4 में आप लोगों को पढ़ना है पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी इन इंडिया, यानी कि गरीबी और असमानता जो भारत में है उसके बारे में, जिनमें से कंसेप्ट एंड डिफिनेशन ऑफ पॉवर्टी, यानी कि गरीबी एंड इंडिया, यानी कि गरीबी रेखा के बारे में पढ़ना है, इसका अवधारणा। ठीक है, और अगला है पॉवर्टी इंडेक्स, यानी कि गरीबी रेखा में जो भी इंडेक्स होता है, सूचकांक जिसको बोलते हैं, और पॉवर्टी के बारे में नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, अर्बन, ठीक है, और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। सब गरीबी योजनाओं के लिए लाया गया। ठीक है, इनइक्वालिटीज ऑफ इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया, लॉरेंज कर्व, गिनी कोफिशिएंट। और अगला है जो है यानी कि असमानता के बारे में, असमानता को कैसे मापा जाता है। और यूनिट 5 में आप लोग को पढ़ना है प्राइस राइज इन इन्फ्लेशन इन इंडिया। ठीक है, जिनमें से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर राइजिंग प्राइसिंग इफेक्ट एंड प्राइस राइज, और मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन, जिनमें होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसे CPI कहते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में आप लोगों को पढ़ना है, जिनमें से ये आप लोग का कोर पेपर 12 यूनिट 5 तक पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट अब डिस्कस करते हैं अगला जो है ऑप्शनल पेपर। ठीक है, अगर आप ऑप्शनल में अगर आप मैथ रखना चाहेंगे तो मैट्रिक्स एंड ऑपरेशन रिसर्च इन इकोनॉमिक्स रख सकते हैं। अगर आप थ्योरी रखेंगे तो प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स रख सकते हैं। और अगर आप अगला है जो मनी एंड फाइनेंशियल मार्केट, आपको पास 3 ऑप्शन है, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। और जो ग्रुप ए रखेंगे अगला जो DC पेपर 2 होगा उसी का 501 है, तो उसी का कोड 502 कोड ये होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स अगर आप रखते हैं तो क्या क्या पढ़ना है। तो ये रहा आप लोग का कोड नंबर 501 ये। ठीक है, इनमें से अगर आप मैथमेटिकल रखते हैं तो मैट्रिक्स एंड ऑपरेशन रिसर्च इन इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ना है। तो इन्हीं में से अगला जो टॉपिक इंट्रोडक्शन, यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3, टोटल आपको यूनिट 4 तक 5 तक पढ़ना है। ठीक है, तो यूनिट 1 में आप लोग को जो पढ़ना है इंट्रोडक्शन मैट्रिक्स रिसर्च, यानी कि ओरिजिन एंड डेवलपमेंट एंड ऑपरेशनल रिसर्च, डिफिनेशन एंड मीनिंग ऑपरेशनल रिसर्च। यहाँ एक न्यू टॉपिक है डिफरेंस प्लान फेजेज ऑफ एन ऑपरेशनल रिसर्च स्टडी एंड स्कोप एंड लिमिटेशन ऑपरेशनल रिसर्च। ठीक है, यूनिट 2 में आप लोग को पढ़ना बेसिक मैट्रिक्स अलजेब्रा, जैसे कि आप लोग सेमेस्टर 4 में पढ़े होंगे मैट्रिक्स के बारे में, जैसे कि देख सकते हैं। ठीक है, रैंक मैट्रिक्स हो गया, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट हो गया, ऑर्डर मैट्रिक्स हो गया, ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स, ये सब सारा आप लोग पढ़े हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यूनिट 3, आप लोग को गेम थ्योरी पढ़ना है। गेम थ्योरी एक न्यू टॉपिक है, इसको भी सिलेबस इस चैनल के माध्यम से कंप्लीट करवाया जाएगा। गेम थ्योरी जिनमें से खेल का सिद्धांत, प्योर स्ट्रेटजी से क्वेश्चन आता है, सेटल पॉइंट से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और मिक्स स्ट्रेटजी से जो ईजी होता है। और यूनिट 4 में आपको लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ना है, जिनमें से आप लोग का मैथ है LPP। ठीक है, बहुत इजी होता है। और अगला है यूनिट 5 इनपुट आउटपुट पढ़ना है। ठीक है, और अगर अगला इसी का जो है, अगर आप इसी का थ्योरी रखना चाहेंगे तो आपको पढ़ना होगा प्रिंसिपल ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, इसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम मैथमेटिकल यानी कि पार्ट 1 को डिस्कस कर लेते हैं, ग्रुप ए वाले को। ठीक है, अगर आप उस पेपर को रखते हैं मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स तो इसके साथ आप लोग को रखना होगा एडवांस स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, जिसका आप लोग सेमेस्टर 2 में पढ़े होंगे, उसी का एडवांस में आप लोग को पढ़ना है। ठीक है, जैसे कि इसके इंट्रोडक्शन पढ़ना है, इसके स्टैटिस्टिक्स के बारे में डिफिनेशन जानना है, सांख्यिकी जिसको कहते हैं, एप्लीकेशन ऑफ टूल्स, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, डाटा टाइप्स। ठीक है, ये सब सभी आप लोग सेमेस्टर 2 में पढ़े होंगे। टाइम सीरीज हो गया, डमी वेरिएबल डाटा हो गया, स्केल ऑफ मेजरमेंट, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो स्केल के बारे में आप लोग सभी पढ़े होंगे सेमेस्टर 2 में। ठीक है, यूनिट 2 में आप लोग पढ़ना डिफिनेशन एंड थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी के बारे में आप लोग को पढ़ना है। इसके थ्योरम जैसे बेस थ्योरम हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, जिसमें से थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी में एडिशन मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, बेस थ्योरम पढ़ना है, इसके यूज पढ़ना है, और बायनोमियल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और इसके प्रॉपर्टीज के बारे में यूज किया है, और मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन मीनिंग एंड प्रॉपर्टीज। और यूनिट 3 में आप लोग को एक न्यू टॉपिक आ जाता है, यहाँ पे
सैम्पलिंग, ठीक है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एस्टिमेटर, जिनमें सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल, मीन एंड वेरिएंस के बारे में, स्टैंडर्ड एरर के बारे में, ये सब थ्योरी है, ठीक है। और अगला है यूनिट 4 में स्टैटिस्टिकल ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड टेस्ट बेस्ड ऑन लार्ज सैंपल, स्मॉल सैंपल एंड काय स्क्वायर टेस्ट के बारे में सभी टेस्ट है, जिनमें टेस्टिंग एरर, टाइप 1 है, टाइप 2 पढ़ना एरर, ठीक है। ये सब सारा थ्योरी, टी टेस्ट हो गया, जेड टेस्ट हो गया, काय स्क्वायर टेस्ट हो गया, इससे मैथमेटिकल टाइप में प्रश्न पूछा जाता है। तो टोटल आपको यूनिट 4 पढ़ना है अगर आप मैथ पेपर रखते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अगर आप थ्योरी पेपर रखते हैं उनमें से आपको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है इसके बारे में आपको बताएंगे। तो थैंक यू गाइज, अगर आप हमारे चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो थैंक यू, धन्यवाद। और अगर वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।